हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गाइस, आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएसएच बेनिफिट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी सारे कवर हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैसा है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लें ना लें बात बराबर है। पर जिनके पास पैसा भी नहीं है, जिनके पास फैसिलिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और आज आप जानते हैं कि जितने मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़ी सिटी या मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर की बात कर लूँ, यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आपकी कोई भी डिज़ीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपेयर टू नॉर्मल यानी कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, बेसिकली इंडिया में इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेवलप नहीं है। फिर भी अगर बात करें, तो जो कंपैरिज़न है वो 6-7 गुना है, मतलब 6 टाइम ज़्यादा है आपकी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब मैं ये टॉपिक इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्लेम मेरे पास ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने मुझे खुद बताया हुआ है कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी परचेज़ की हुई है कि जब वो पॉलिसी परचेज़ करने गए थे तो उन्होंने सिर्फ़ 2 चीज़ें देखी। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते से सस्ता ले लो। जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते से सस्ता लोगे तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपको 100% क्लेम देगा या क्लेम देगा भी या नहीं देगा। तो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पहला डिस्कशन है वो आपसे इस बात का है कि सबसे पहले इंडिया इतना डेवलप नहीं है खासकर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कि सब लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्री में तो लगभग 20 से 22 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे वो 100% इंश्योरेंस अपने जो पर्सन है अपने जो उनके लोग हैं 100% कवर है। बट इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी डाउन है। इवन जो यंगस्टर हैं, जो नए लोग हैं या नई जनरेशन है, कॉलेज वाले बच्चे हैं, ये लोग इंश्योरेंस नहीं समझते। इंश्योरेंस का मतलब वो ओल्ड एज एजेंट होगा, एलआईसी होगा, वो सब समझते हैं। पर इंश्योरेंस सबसे डिमांडेबल और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है आज के टाइम पे। ये चीज़ हम समझेंगे, वो लोग यंगस्टर जब समझेंगे कि वो खुद एक फैमिली मैन बनेंगे, ज़िम्मेदारियाँ आएँगी तब। तो इसी की मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करने जाते हो। ख़ासकर मैं वो टॉपिक भी बताऊँगा कि किस-किस टॉपिक पे आपको देखना है, पर कुछ चीज़ें आप समझिए। आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं या फैमिली फ्लोटर 2 ही टाइप होते हैं पॉलिसी के। बट किन लोग अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं एक बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं रिच पर्सन हूँ, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, ना लूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने टाइप के इंडिया में कितने लोग होंगे? क्या रूरल एरिया में वो लोग होंगे? नहीं होंगे ना। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, गवर्नमेंट उनको दे रही है, तो वो लें ना लें बात नहीं बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है उनके लिए। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, उनमें जो बड़ी डेज़िग्नेशन पर लोग हैं, जो हेड हैं कंपनियों के या फिर उससे नीचे बड़ी डेज़िग्नेशन पे, उन्हें उनकी प्राइवेट कंपनियाँ इंश्योरेंस दे रही हैं, वो लें ना लें। पर एक बहुत बड़ा तगमा जो जिसे बोलते हैं एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसे मिडल क्लास सेक्टर बोलते हैं, वो इंश्योरेंस नहीं लेता है और वो इंश्योरेंस नहीं लेता है और वो लोगों का बस एक ही स्लोगन रहता है कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे लोग किसके भरोसे अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, मदर-फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को, बच्चों को, रिस्क के सहारे। अब ये रिस्क कवर कौन करेगा? या तो वो एक झटके में जिन्होंने पूरी जो सेविंग की है, जो पैसा लगाया है, वो एक झटके में प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे। उसके बाद वो समझेंगे कि इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों है? या फिर वो पहले से इस चीज़ को हो जाएँ क केयरफुल हो जाएँ कि मुझे ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। आजकल बीमारियाँ बता के नहीं आती कि मिडल फैमिली में नहीं जाएगी। मिडल फैमिली में अगर होती है तो इंसान की चीज़ें, इन्वेस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है और एक टाइम वो आता है कि वो अपना जो है गोल्ड हो, घर हो या फिर कोई ऐसी पूँजी हो, जिसे वो ना चाहते हुए भी बिगाड़ना पड़े, तो वो डिसीज़न उसके लेने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस अभी ग्रोइंग है बिकॉज़ के लोगों के बीच अभी ये चीज़ चल रही है कि सस्ते से सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। मैंने देखा है मेरे पास भी बहुत लोग कंपैरिज़न करने के लिए आते हैं, मुझे कॉल मैसेज करते हैं, तो बोलते हैं सर सस्ते से सस्ता बता दो। पर जब हमारा हॉस्पिटल में क्लेम आता है तो हम डिमांड करते हैं कि कंपनी हमें सारा क्लेम दे दे। तो कंपनी तो चैरिटी नहीं करने आई है। कंपनियाँ गिनती की हैं क आप अच्छा पैसा लगाओगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, पर हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप सस्ता मत देखिए।
अच्छा देखिए ताकि क्लेम के टाइम पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। हाँ जी, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, उसी का डिस्कशन आज हम करेंगे पॉलिसी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ से ये चीज़ मेरी कर लीजिएगा कि कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले, चाहे आप सस्ता देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, आप 3, 4 या 5 लाख से नीचे की पॉलिसी अब ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैपिंग और लिमिटेशन अब आज के टाइम पे उसकी कोई जगह नहीं है। वरना आप कुछ पैसा हॉस्पिटल में दें, कुछ पॉकेट से लगाएँ, ये सब नहीं। बेयर मिनिमम 5 लाख या फिर आप मेट्रो सिटी में तो कम से कम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर 10 लाख रुपए से कम का इंश्योरेंस है मेट्रो में और आप जो है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लिए तो कुछ नहीं होता है। तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो कुछ पॉइंट मैं पहले बता दे रहा हूँ और उन पॉइंटों को आप अगर क्लियरली जान लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रहे हैं उसका क्लेम किस टाइप से है, कैशलेस है या ऑल क्लेम रिम्बर्समेंट है। रिम्बर्समेंट, कैशलेस एक क्लेम के 2 पहलू होते हैं, दोनों होते हैं। तो कैशलेस क्लेम होना चाहिए और कैशलेस क्लेम के साथ-साथ कैशलेस हॉस्पिटल होना आपकी सिटी में बहुत ज़रूरी है। आपने स एक कंपनी ढूँढी जो कि मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, पर आपकी सिटी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप दूसरी सिटी में हर चीज़ के लिए नहीं जाने वाले हैं, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो कैशलेस हॉस्पिटल होने चाहिए और टोटल ट्रीटमेंट कैशलेस देने वाली कंपनी होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मस्ट है और मैं बार-बार कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इससे सेटलमेंट ना करें अपनी लाइफ़ का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होने से आपको वो सारी चीज़ें और आपकी वो सेविंग बचेगी जो आप अपने फ्यूचर या बच्चों के लिए देख रहे हैं। सेकंड चीज़ होती है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्री कितना मिल रहा है और पोस्ट कितना मिल रहा है, ये डिसाइड करता है कि डिस्चार्ज के बाद मेरा जो खर्चा है वो कंपनी देने वाली है और एडमिशन से पहले जो मैंने पॉकेट से लगाया वो मेरा कंपनी देगी। तो प्री पोस्ट इंश्योर करता है मेरे पॉकेट से किया गया खर्चा को, जो कि मुझे एक टाइम के बाद जो है रिम्बर्समेंट के फॉर्म में मुझे वापस मिल जाता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो होता है मेरा कोपे। कोई भी ऐसी पॉलिसी में आपको डील नहीं करना है जिसमें कोपेमेंट लगी हो। कोपेमेंट का मतलब वो 60-40, 80-20 आजकल ज़्यादा तो कोपेमेंट मैंने देखी हुई है। मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें 1 लाख का बिल पे 80,000 ही कंपनी दे रही है, 20,000 आपको देना है। ऐसी पॉलिसी में ध्यान ये रखना है क्योंकि वो 20% कोपेमेंट लगा रहे हैं, पर वो डिज़ीज़ वाइज़ तो कोपेमेंट नहीं लगा रहे हैं। हर डिज़ीज़ पे लग रही है, हर चीज़ पे तो नहीं लग रही है, तो कोपेमेंट वाली पॉलिसी से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, कैप और सब लिमिट। कैप का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिज़ीज़ पे, जैसे कि मैंने हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक 5-10 लाख की पॉलिसी है पर मुझे 3 लाख ही मिलेगा। मेरा कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 लाख मिलेगा, बेशक मेरी पॉलिसी 10 लाख की है। तो कैपिंग और सब लिमिट वाली मेरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करना है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी ले लो, अगर आपकी पॉलिसी में कैपिंग और लिमिटेशन है तो वो बेकार पॉलिसी है। उस पॉलिसी में आपको पॉकेट से हर बार पैसा देना ही पड़ेगा। आगे की बात करता हूँ तो अगला पॉइंट होता है नो क्लेम बोनस। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रनिंग कर रहे हो पूरी साल, तो कंपनियाँ उसके बदले में कुछ बोनस आपको देती हैं, जो कि आपको इंश्योर करता है कि अगर भविष्य में आपका कोई ज़्यादा क्लेम आया अपने अमाउंट से ज़्यादा का सम इंश्योर्ड से, तो वो नो क्लेम बोनस आपको हेल्प करेगा उस क्लेम को वन टाइम में लेने में। तो नो क्लेम बोनस आपका कितना है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस लेवल से कंपनी दे रही है और कहाँ तक दे रही है, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो ये है कंपनी की रेपो क्या है और सेटलमेंट क्या है। आप किसी भी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये सारी आईआरडी से रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ ये की हुई है कि आईआरडी से रेगुलेट जो कंपनियाँ उनका आपके पास एक बहुत सिंपल सा डेटा आता है, कौन-सी कंपनी का सेटलमेंट क्या है और कौन-सी कंपनी मार्केट में किस लेवल पर है। वो चीज़ देखने के बाद ही आप डील करिएगा कंपनी में। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ उसके बारे में, तो वो मैं नहीं बताऊँगा, वो आप पुरानी वीडियो जाके देखिएगा। पर आपको पता है कि कौन-सी कंपनी का क्या रेपो है, क्या सेटलमेंट है, तो उस हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं। अब एक अगला पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मस्ट पॉइंट है, वो बिफोर परचेज़िंग योर हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पीईडी, प्री एक्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस को किसी भी कंपनी से हार्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमारियाँ छुपा रहे हो,
तो आपकी पॉलिसी में पता चलने के बाद, क्योंकि मेडिकल में आप डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते, और वहाँ पे पता चला तो आपका पैसा भी जाएगा और पॉलिसी भी कंपनी टर्मिनेट कर देगी। बीमारी पास्ट मेडिकल पिछले 4 साल का रिकॉर्ड होता है। तो आज एडमिट होने से पहले पिछले 4 साल या उससे पहले कुछ भी हुआ, आप अपनी प्रपोज़ल फॉर्म को फिल करते टाइम ज़रूर बताएँ, मस्ट है ये। उसके अलावा अगर बात करता हूँ तो एक और पॉइंट बचता है जो कि मेरे हिसाब से पॉलिसी में आपको देखना चाहिए, वो है रूम और आईसीयू। आपने कितनी भी अच्छी पॉलिसी ले ली है, अगर आपके रूम में लिमिट है, अगर आपके आईसीयू में लिमिट है, लेट्स सपोज़ आपने पॉलिसी ली 5 लाख की और उसमें रूम है 1% यानी ₹5000 पर डे का। तो रूम कहीं आपकी पॉलिसी से तो लिंक नहीं है। अगर रूम आपकी पॉलिसी से लिंक है तो आपको ओवरऑल जो बिल बनना है वो भी रूम के परसेंटेज, यानी एक रूम का जो परसेंटेज है 5000 उसके अकॉर्डिंग ही बिल कैसे होगा। यानी कि ओवरऑल बिल पर कैपिंग लग जाएगी। तो रूम और आईसीयू लिमिट फ्री होना चाहिए। आजकल तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कंपनी कोई भी चैरिटी नहीं करने बैठी है, कंपनी भी पैसा कमाने बैठी है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ हर कंपनियाँ ओवर बिलिंग करती हैं, और वो कंपनी ओवर बिलिंग नहीं करती हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल के बिल बनते हैं वो ओवर बिलिंग होते हैं और कंपनी को वो सेटल करने पड़ते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा तो बिल कितना भी बड़ा बन जाए आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग लोअर हो सकती है, पर वही अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का 6 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का 6 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो आप ये इंश्योर हो जाइए कि मेडिकल कॉस्टिंग कहाँ पर जा रही है। आज ये है तो आज से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये कॉस्टिंग कहाँ होगी? आप आपके ऊपर आप एक सिंगल पर्सन हैं, आपके ऊपर आपकी फैमिली है, मदर-फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ना लेके या सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं कि कल की डेट में कुछ भी हो, क्लेम में प्रॉब्लम आए या आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, ये केवल फेस करेंगे तो मीडियम क्लास वाले जो लोग हैं, वही मिडिल क्लास वाले लोग फेस करेंगे। मैंने पहले बोला गवर्नमेंट वालों को गवर्नमेंट देगी, प्राइवेट अच्छे लेवल पे है तो प्राइवेट कंपनियाँ देंगी, या फिर कोई बड़े लोग हैं जैसे कि अब आपकी मैं बहुत बड़े लोगों की बात करूँ तो रिलायंस ग्रुप हो गया, या फिर भी अंबानी ग्रुप हो गया, या फिर टाटा ग्रुप हो गया, ये लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इंश्योरेंस लेते हैं पर कुछ और चीज़ों का लेते हैं जहाँ पर ये उस चीज़ों का रिस्क कवर नहीं कर सकते, उन चीज़ों का लेते हैं। पर ये हेल्थ इंश्योरेंस मिडिल क्लास को लेना बहुत मस्ट है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने के एक ही रीज़न था कि आपको ये चीज़ पता लगे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, कंपनी कोई भी है, ये पॉइंट आपको रखना ज़रूरी है अपने सामने जिससे भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की डील कर रहे हैं। जब ये चीज़ क्लियरली आप समझ जाएँगे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझ जाएँगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, आज भी 20 से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं। इंडिया में ये चीज़ अभी हमारी गवर्नमेंट की कमी बोलो या फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, या हॉस्पिटल की अ, उतने अच्छे डेवलप्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं है, क्योंकि जब से प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो सुविधा तो अच्छी मिल रही है पर बिलिंग एक लेवल से नेक्स्ट लेवल मिडल पॉकेट से ज़्यादा जा रही है। तो उसके लिए बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। इसी के साथ मैं अपनी जो बात है आज की समाप्त करूँगा। पर इंश्योरेंस लेने के लिए या कोई जानकारी आपको लेनी है तो मुझे, जैसे आप हमेशा से कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करते हैं, आप करते रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।